कक्षा 10वीं पहल 2 गणित के पेपर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इनमें पहला जो प्रश्न है वो है मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखो मान किसका ज्ञात करना है, 2 सेक यहाँ पे 2 सेक 23 अंश लिखा हुआ है, अपान लिखा हुआ है कोसेक 67 अंश लिखा है, प्लस कॉट 45 अंश लिखा हुआ है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो इसको कैसे हल करना है। तो देखो यहाँ पे हल लिखा है, ठीक है। जो यहाँ पे जो सेक दिया या कोसेक दिया, इन दोनों में से किसी एक के मान को आपको बदलना है, चाहे आप सेक को बदलो या कोसेक को बदलो। तो हम सेक को चेंज कर रहे हैं, हम सेक को चेंज करेंगे कोसेक में। तो सेक को चेंज करेंगे जब कोसेक में, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 सेक 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, जब चेंज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। तो देखो नीचे में आ गया 2 गुणित कोसेक 67 अपान कोसेक 67 प्लस 1, और यहाँ पे 1 क्यों आया, क्योंकि कॉट 45 अंश का मान होता है 1 होता है। तो जिसका मान त्रिकोणमिति सारणी में पहले से दिया उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉट 45 है उसका मान दिया हो 1, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। बाकी इन दोनों का मान नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों को हम सरल करके इसे काट देते हैं। तो देखो सरल किए, इसको एक दूसरे में बदल दिए, बदलने के बाद बराबर हुआ, देखो कोसेक कोसेक, इसके बाद ये दोनों कट गए, बचा क्या 2 गुणित 1 प्लस 1 बराबर 3 बचा। तो यहाँ पे 1 बराबर 1 बराबर कितना आया, 3 आया मतलब, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से इसे बनाया जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हमें ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या है, अनुपात से प्रश्न है, ये अनुपात वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो कितने पद है ये देखना है हमें। तो अनुपात और समानुपात वाला जो टॉपिक है, समानुपात में हमेशा 4 पद होते हैं। तो देखो 14 प्रथम हो गया, 35 द्वितीय हो गया, तृतीय 16 हो गया, चतुर्थ क्या हो गया, x हो गया। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो चौथा पद क्या है, x। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो उसे उसी तरह से लाइन से रख देते हैं। तो 14 अपान 35 लिखेंगे बराबर 16 अपान x लिखेंगे। दोनों को अब हल कर देते हैं। तो तृतीय गुणा होगा, 14 को गुणित x के साथ होगा, 35 को गुणित 16 के साथ होगा। फिर यहाँ पे जो x है इसको रहने देते हैं और 14 को यहाँ पे ला लेते हैं, तृतीय गुणा करके वापस नीचे ला लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट फिट के टोटल बचेगा 40। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 40 आ गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बिंदु, ठीक है, बिंदु दिया रहेगा 0 3 और 0 -5 दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको प्रश्न यही देखने को मिल सकता है 0 3 और 0 -5, इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो बिंदु P लिखा है, ठीक है, और बिंदु Q दोनों दिया हुआ है। तो बिंदु P और बिंदु Q दिया है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो P का जो मान है वो x1 और y1 हो जाएगा, Q का मान क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। अब हमें सूत्र में रखना है, तो दूरी मतलब दोनों का गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो x2 - x1 कोष्टक के अंदर में, ठीक है, उसके ऊपर में स्क्वायर लगा है, प्लस y2 - y1, फिर इसके ऊपर में भी वर्ग लगा है। इनके मानों को रख देते हैं, x1 x2 का मान यहाँ पे जैसे ही हमने पुटअप किया, इसके बाद टोटल आगे हल करते गए और इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण 2x² - 2 करनी 6x + 3 बराबर 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। इनका क्या निकालना है, हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो देख लो कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मानक समीकरण से इसका तुलना कर दिए, तो a b c के मान निकल गया। अब a b c का मान निकल गया, तो मूलों का योग का सूत्र क्या है, योगफल का सूत्र -b/a, बस -b/a के सूत्र में उनके मानों को रखा तो करनी 6 आ गया। फिर मूलों का गुणनफल देखो c/a, तो करनी 3/2, इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ग समीकरण, ठीक है, यहाँ पे 9x² + 7x - 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करना है मतलब जब भी हल करें इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है, बहुपद या को आप इसे बहुपद भी बोल सकते हो, या एक समीकरण है। अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको हमेशा गुणनखंड ही निकालना है, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे इसका, तो गुणनखंड कर देते हैं। तो देखो 7 को हमने 2 भागों में तोड़ा, तो 9x - 2x में बढ़ गया, ये जोड़ा बनाइए। जोड़ा बनाने के बाद आगे हल कर देंगे, तो x का मान एक बार -1 और दूसरी बार x बराबर 2/9 प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है बहुपद, यदि बहुपद px बराबर 3x² - 4x² + 17 हो तो p-1 p0 तथा p1 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके मान ज्ञात करेंगे तो बारी बारी से क्या करेंगे, x के स्थान पे रखते जाएंगे। पहले हम -1 को रखेंगे, फिर 0 को रखेंगे x के स्थान पे, फिर 1 को रखेंगे। तो देखो कितना प्राप्त हो गया, सभी को देखते हैं। तो इससे जब -1 को रखते हैं तो 10 प्राप्त होता है। फिर p को रखते हैं, p का मान 0 रखते हैं तो प्राप्त होता है 17 प्राप्त होता है। और p के मान अगर हम 1 रखते हैं तो 16 प्राप्त होता है। तो तीनों उत्तर हमारे पास निकल गया, -1 p0 और 1 के लिए भी आंसर आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला है मूलधन 300 पर
5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। अब इसका आंसर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे सारणी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 से लेके 5 तक दिया और साधारण ब्याज दिया 0, 15, 30, 45, 60, 75। ठीक है, तो लाइक क्रम से ये जा रहा है। अब यहाँ पे देखो एक्स अक्ष में समय तथा वाई अक्ष में साधारण ब्याज दर्शाना है हमें। अब इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं। तो आपको ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफ देख लो। तो ये इस तरह से होगा, जो ऊपर में जो मान दिया है ना आपको, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, ये एक्स का मान समझो। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष क्या है, 0, 15, 30, 45 और 60 है, वाई अक्ष है। तो आपको क्या करना है, इसको एक ग्राफ में दर्शाना है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, 1, 15, 2, 30, 3, 45, 4, 60 और 5, 75। यहाँ पे इस तरह से ये एक्स वाई करके इनके मानों को रख। अब यहाँ पे देखो इस आलेख में मूलधन व दर स्थित है, तब समय बढ़ने के साथ साधारण ब्याज में भी निश्चित परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या है, इसका आंसर है। तो मैं अभी आपको इतने तक के दे रहा हूँ, बाकी जो बचा है उनको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा।